हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट के बारे में। उस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, पर आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, जब भी समझ में आएगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर हम एन को एक विषम संख्या मानते हैं, क्या मानते हैं? विषम संख्या मानते हैं। विषम संख्या मानते हैं, क्या ओड होता है इंग्लिश में, से हम ओड कहते हैं, मानते हैं। तो ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी, मतलब शेष पद नहीं बचना चाहिए, पूरी तरीके से डिवाइड होगी। तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होगा तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होगी। किससे होगी? a माइनस बी से डिवाइड होगी। अब ये a माइनस बी से ही क्यों डिवाइड होगी? तो ये a माइनस बी से इसलिए डिवाइड होती है कि ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इधर ये 3 है, तो ये 3 विषम संख्या ही है। तो अब इसको हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है। अगर हम इस संख्या को हमें डिवाइड करना है तो किससे करेंगे? तो हम इसको a माइनस बी से ही तो डिवाइड करेंगे, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इसलिए ये संख्या हमेशा इससे विभाजित होती है, विभाजित या डिवाइड होती है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं 727 पे पावर 13 माइनस 7 पावर 13। अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी? ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो ये इसी फॉर्मेट में बन गया ना, क्यों? ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन। एन क्या है? विषम है। एन क्या है? एक विषम संख्या मान रहे इधर, तो ये भी एक विषम संख्या ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसे हम बस घटा देंगे। क्या कर देंगे? 27 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये संख्या 20 से डिवाइड होगी, तो ये संख्या 20 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। अगर अब मैं पूछ लूँ कि पहला ऑप्शन दे देता हूँ 4, जैसे ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन में ले लेते हैं 5, इधर सी ऑप्शन में ले लेते हैं 20 और इधर डी में ले लेते हैं 26। ठीक है, तो पूछ लें कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइडेड नहीं होगी, किस संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो अब देखना, ये 20 से तो डिवाइड हो ही रही थी, तो ये 4 से भी डिवाइड होगी और इधर ये 5 से भी डिवाइड होगी। तो ये 4 से भी डिवाइड हो रही है और 5 से भी डिवाइड हो रही है और 20 से भी डिवाइड हो रही है। तो फिर ये किससे डिवाइड नहीं होगी? 26 से ये डिवाइड नहीं होगी। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे ये दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो अब देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर एन। अब एन को तो पहले अपन ने विषम संख्या माना था, पर इस बार हम एन को क्या मानेंगे? सम संख्या मानेंगे। इस बार एन को हम संख्या या इवन नंबर। ठीक है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो ये संख्या हमेशा a माइनस बी या a प्लस बी से डिवाइड होती है। a माइनस बी या a प्लस बी से डिवाइड होती है। क्यों होती है? देखो तो फिर इसका हम स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये 2 सबसे छोटी सम संख्या है ना, इसको हमने रख के देख लिया। तो इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे? या तो हम a माइनस बी से डिवाइड कर देंगे, पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है, या तो हम a प्लस बी से कर देंगे, तो भी ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ एक, जैसे एक एग्जाम्पल है पावर 18 माइनस 11 पावर 18। तो अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी? तो ये संख्या अब किससे डिवाइड होगी? तो इसमें भी क्या करेंगे? पहले तो इसको घटा देंगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगी, और इन संख्या को जोड़ देंगे तो भी ये डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसको हम a पे पावर n मानेंगे, इसको हम b पे पावर n मानेंगे, इसको हम a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तो ये 24 से भी डिवाइड हो जाएगी।
अब इसको हम घटाएंगे तो ये कितना होगा, 2, 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, और ये इधर 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, और इधर 3 से भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं आपको। अब जैसे तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो तीसरा कॉन्सेप्ट है ए पे पावर n प्लस बी पे पावर n। अब इधर प्लस लग गया, और n को इस बार भी हम विषम संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, n को एक विषम संख्या मानेंगे। कैसी मानेंगे, विषम संख्या, विषम संख्या क्या मानेंगे, विषम संख्या। तो अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो ये संख्या होगी a प्लस बी से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी से डिवाइड होगी। तो इसको भी हम, इसका भी फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब अगर इस संख्या को हमें डिवाइड करना है तो किससे करेंगे, a प्लस बी से इसको हम पूरी की पूरी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल बता देता हूँ आपको मैं। जैसे अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इस पे पावर कर देते हैं 33 प्लस 5 33। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो इनका बस प्लस ही तो करना है। तो ये इधर भी 24 आ जाएगा, तो ये 24 से डिवाइड होगी। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है 3 कॉन्सेप्ट इसके। बस इस पे 3 ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, और इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो इस पे पावर इधर इसको 23 कर लेते हैं। ठीक है, 23 पे पावर ले लेते हैं इधर 70, कुछ भी ले लो, अपने मन से बना दे रहा हूँ। जैसे 13 पे पावर ले लेते हैं इधर हम 27 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इस संख्या को 11 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें ये संख्या देखनी होगी कि ये किससे पूरी की पूरी डिवाइड होती है। तो इधर ये विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। अब ये किससे डिवाइड होगी पूरी की पूरी, अब इनको हम जोड़े नहीं तो है, अभी तो हमने आप पीछे बताया था। तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 3। तो ये 36 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। पर हमें तो 11 से डिवाइड करनी है। किससे करनी है, 11 से डिवाइड करनी है। तो इसी को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना शेषफल आ जाएगा, 33 तो कट जाता है, तो इसमें 3 शेषफल आया। कितना आ जाएगा, 3 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसा अभी तक तो ये पावर सेम है, अभी तक तो ये पावर सेम है। अगर ये पावर सेम ना हो फिर क्या करेंगे, तो इस पावर को, वो वाला भी क्वेश्चन बता देता हूँ। इस पावर को सेम नहीं है, तो इस पावर को पहले हमें सेम करना होगा, जब इसका आंसर आएगा, आप जैसे देख लेते हैं 5 पावर इधर ले लेते हैं हम 27 नहीं लेते। ठीक है, इधर हम लेते हैं 18 प्लस, और इधर ले लेते हैं 9 टू पावर 9। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी। अब इधर पावर तो सेम है नहीं है, पहले हमें इसका पावर सेम करना होगा, पहले इसकी हमें पावर सेम करना होगा। अगर इधर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो इसको तो हम करेंगे नहीं, इसको करेंगे, इससे 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कर देंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। कैसे, 5 पे पावर हो जाएगी, 5 पे पावर हो जाएगी 2, और इधर कितना बचेगा, 2 कॉमन ले तो इधर आ जाएगा 9 प्लस, और 9 पे पावर 9 तो है ही। अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इस पे पावर 9 है प्लस
और इस पे भी पावर 9 है। ठीक है, अब ये इसी फॉर्मेट में बन गया। अब इधर ये विषम संख्या है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसको डिवाइड किस संख्या से होगी, बस इनका जोड़ना ही तो है हमें। तो इधर हो जाएगा 34, ये 34 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये 34 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन कॉन्सेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।